हेलो एवरीवन। आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का शेयर अभी 17 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक शार्प तेजी देखने को मिली है। बीच में जो एनपीएस थे उसके चलते जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस थे उन्होंने इनके टारगेट प्राइस को कट डाउन किया था। कुछ लोगों ने 11 रुपए तक के टारगेट प्राइस दिए थे और कुछ ने 6 रुपए तक के भी टारगेट प्राइस यहाँ पर दे दिए थे और शेयर में शार्प डिक्लाइन आया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली है, शेयर में बढ़िया तेजी बनी हुई है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 रुपए 90 पैसे का ये शेयर क्या हाल फिलहाल में खरीदने लायक है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यस बैंक की। 16 रुपए 90 पैसे का ये शेयर है, 4.5% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में आप देखिए 5.5% की अभी भी गिरावट है। 18 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया था। देखिए, ये वो वक्त था जब बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने इसके टारगेट को कट डाउन किया था, क्योंकि जो एनपीएस था वो ज्यादा था जब इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए थे तब। और उसके बाद देखिए एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली। मतलब जिन लोगों ने पैनिक में आकर बेचा था उनको कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। और यहाँ पर भी मैंने वीडियोस बनाकर बताया था जब शेयर 15 रुपए के ऊपर था, मैंने कहा था बेचना मत, इसको बेचना मत। मैं हमेशा कहता हूँ कि यस बैंक को अभी मत बेचो, क्योंकि ये सस्ता शेयर है ये। और जो दिक्कत थी वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है। नया मैनेजमेंट आ चुका है, नया मैनेजमेंट धीरे धीरे इसके ऊपर काम कर रहा है। नए डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बेहतर डिसीजंस यहाँ पर लिए जा रहे हैं। जो एनपीएस है वो थोड़े बहुत कोरोना के चलते हैं और थोड़े बहुत जो प्रीवियस मैनेजमेंट के द्वारा जो हैंडलिंग था उसके चलते है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और इस वो लेवल पे मैंने कहा था कि बेचने की गलती मत करना, बने रहिए यहाँ पर। और आप देखिए तेजी भी देखने को मिली है और देखने को मिल भी सकती है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में यस बैंक में 55% की गिरावट है। देखिए, मैंने आज तक यस बैंक में यहाँ पर खरीदने की सलाह नहीं दी, लेकिन जब से इसका एफपीओ आया था और जब शेयर 12-13 रुपए के ऊपर अवेलेबल था तब पहली बार मैंने कहा था कि अब आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे ये सस्ता लग रहा है, अब मुझे यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम लग रहा है। इससे पहले मैं हमेशा अवॉइड करने के लिए कहता था, चाहे वो 50 पे हो, 35 पे रहा हो, 25 पे रहा हो, मैंने कहा था कि अवॉइड करें, मत खरीदिए। क्योंकि देखिए, जब यस बैंक में पहली बार जब फंड रेजिंग हुई थी, जब यस बैंक क्राइसिस, हम सबको पता है कि यस बैंक जब डूब रहा था तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको रेस्क्यू करने के लिए आया था और उसके साथ कई सारे और प्राइवेट बैंक्स भी आए थे, उन्होंने यस बैंक में खरीदारी की थी। और तब जो शेयर्स उन्होंने जिस प्राइस पे खरीदा था वो 10 रुपए की कीमत पे खरीदा था। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता था कि भैया जब तक हमें ये शेयर उस प्राइस के आसपास न मिले तब तक हम यहाँ पर खरीदारी नहीं करेंगे। और जब एफपीओ लॉन्च हुआ और एफपीओ में जब शेयर 12-13 रुपए के ऊपर अवेलेबल था तब मैंने कहा कि अब आप खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि अब ये सस्ता है और अब यहाँ पर रिस्क ना के बराबर है। उसके बाद तेजी भी आई यहाँ पर, फिर बाद में फ्लैट रहा, फिर एक बड़ी रिकवर तेजी आई, 20 रुपए तक पहुंचा। बाद में अभी एकदम फ्लैटिश यहाँ पर कर्व इसका देखने को मिल रहा है। और अब धीरे धीरे सही, लेकिन आपको तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन वक्त लगेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता कि कोई बैंक जब इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रही हो और एकदम से इसमें जान फूक जाए। ठीक है, नहीं होता ऐसा, वक्त लगता है। जो पुरानी लोन बुक है उसको क्लियर होने में, नई लोन बुक को शुरू होने में वक्त लगता है। तो परफॉर्मेंस में भी आप धीरे धीरे चेंजेस देख पाओगे। आप खुद देखिए, आप नतीजे की अगर हम बात करें तो पहले पिछले साल 18,560 करोड़ का इनको नुकसान था। बाद में सितंबर में 130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अब 150 करोड़ का है। तो धीरे धीरे ये ग्रोथ होगा। मार्च में हो सकता है कि आपको 200-250 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाए। अगेन जून में हो सकता है कि वो उस चीज को मेंटेन रखे, 200-250 करोड़ के प्रॉफिट को मेंटेन रखे। तो ये हो सकता है, धीरे धीरे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। एकदम से चीजें आपको सही होती हुई देखने को नहीं मिलती किसी भी बैंक में, किसी भी कंपनी में। वक्त लगता है, क्योंकि पुरानी लोन बुक अभी भी चल रही है वहां पर और बैड लोन्स अभी भी हैं। अब देखिए, लार्ज कैप शेयर है ये, 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 23 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली यहाँ पर में लगे हुए हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको एफआईएल्स की होल्डिंग दिखाऊं,
तो 11.16% की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड के पास 0.37% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। 6.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 25.38% के आसपास देखने को मिली है। हाल फिलहाल की जो अपडेट है वो ये है कि यस बैंक ने ओरिगो को 75 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। देखिए, ओरिगो रिसीव्स 75 करोड़ डेट फंडिंग फ्रॉम यस बैंक। यस बैंक से द्वारा इनको इतनी फंडिंग मिली है और आने वाले दिनों में वो अपने बिजनेस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और डेफिनेटली वो पैसा चुकाने की कोशिश भी करेंगे। दूसरी तरफ खबर है राणा कपूर की, लेकिन इसका यस बैंक के शेयर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी अब ये यस बैंक के साथ नहीं है। राणा कपूर वो व्यक्ति है जिसकी वजह से यस बैंक डूबा है, जो यस बैंक के मालिक थे पहले। यस बैंक की शुरुआत इन्होंने ही की थी, यही इसके प्रमोटर थे, लेकिन बाद में काफी सारी यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज को देखा गया। आरबीआई ने उनको हटने के लिए कहा, हटने के बाद कई सारे केसेस चले और अभी वो जेल में है। राणा कपूर की जो बेल की एप्लीकेशन है उसको भी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, वो कह के कि ह्यूज लॉस ऑफ पब्लिक फंड सीरियस मैटर, मतलब पब्लिक के पैसों का जो आपने नुकसान किया है वो कोई छोटा मोटा मैटर नहीं, वो एक बड़ा और सीरियस मैटर है। तो इसके चलते हम आपको बेल तो नहीं देंगे, तो इसलिए उन्होंने उनकी जो बेल एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दी है। एक और चीज यहाँ पर यह है कि जो यस बैंक के जो सीईओ है अभी हाल फिलहाल में, प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से कुछ अच्छी कमेंट्री भी हमें देखने को मिली थी पिछले महीने कि भैया जो एनपीएस हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। अब देखिए, यस बैंक एक्सपेक्ट एनपी टू डिप नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब अगले क्वार्टर में जो इनके एनपीए है वो कम होंगे। हालांकि इस बार दिसंबर में एनपीए ज्यादा है, लेकिन कल जब मार्च के नतीजे आएंगे तब एनपीए आपको कम होते हुए देखने को मिल जाएंगे, जून में और ज्यादा कम होंगे। अब देखिए, कलेक्शन एफिशिएंसी रिबाउंड टू 96%, भैया ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी के सीईओ कह रहे हैं कि भैया जो कलेक्शन हो रहा है उसकी जो एफिशिएंसी है वो दोबारा से रिबाउंड हो रही है और 96% तक देखने को मिल रही है। तो ये अच्छी कमेंट्री है बैंक की तरफ से जो आती है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी इनकी न्यूट्रल है क्योंकि भैया डाउन ट्रेड चल रही है। एनपीए की जो खबर है वो कहीं ना कहीं तोड़ने का काम कर रही है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ दिसंबर क्वार्टर के नतीजे तक ही मुझे लगता है कि सीमित रहेगा। मार्च क्वार्टर से एक नई हिस्ट्री लिखी जाएगी क्योंकि देखिए, पुरानी लोन बुक का कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है, कोरोना की वजह से जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस था वो रहेगा, ठीक है, वो एकदम से नहीं जाने वाला है। लेकिन मार्च से आपको एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। 97% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जो आपको बेचकर निकलने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद देखिए, अच्छे खासे इनके रेवेन्यूज है, धीरे धीरे इनके रेवेन्यूज मेंटेन है, स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज हो रहा है और ज्यादा इंक्रीज आपको मार्च में और जून में देखने को मिलेगा। देखिए, जो ये पैनिक आएगा आने वाले दिनों में तो ये शॉर्ट टर्म का रहेगा। जब मार्च क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे, जून के नतीजे आएंगे, तब डेफिनेटली शेयर में आपको अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी। और ये मैंने हमेशा कहा है कि यस बैंक में अगर आप खरीदारी करते हो तो आपका नजरिया 1-2 महीने का नहीं होना चाहिए, बल्कि 2-3 साल का नजरिया होना चाहिए। और अगर आपका इतना नजरिया है, आपका इतना पेशेंस है कि आप यहाँ पर 2-3 साल रुक सकते हैं, तो ही आप यहाँ पर खरीदारी करिए। अगर आप यहाँ पर 2-3 महीने के लिए आए हैं तो भैया ये शेयर आपके लिए नहीं है, इससे दूर ही रहें। लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहिए यहाँ पर, और याद रखिए लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि बैंक में जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। नया मैनेजमेंट आ रहा है, नया मैनेजमेंट है ऑलरेडी, और नए मैनेजमेंट के द्वारा कुछ अच्छे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जैसे कि सबसे अच्छा डिसीजन जो है कि पहले ये बैंक क्या करता था कि बड़े बड़े बिजनेस लोन बांटता था, अब इन्होंने छोटे बिजनेस को पैसा देने का तय किया है कि भैया हम अपनी जो ऑर्डर बुक है, लोन बुक है, उसका जो बड़ा हिस्सा है वो छोटे एमएसएमई को देंगे, जिससे रिकवरी भी आसान रहेगी और हमारा कामकाज भी चलता रहेगा। बड़ी फंड रेजिंग इन्होंने ऑलरेडी कर ली है और एक और फंड रेजिंग ये लोग करने वाले हैं 10,000 करोड़ की। और हालांकि कब होगी, किस तरीके से होगी, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। तो यस बैंक में मुझे डरने वाली कोई बात नहीं लग रही है, लेकिन हाँ, चूहे बिल्ली का खेल चलेगा, तेजी और गिरावट आती रहेगी यहाँ पर, तो पैनिक मत कर जाना। अगर गिरावट आए तो खरीदारी का मौका है, ये सोचकर खरीदारी करना।
2-3 साल का कम से कम नजरिया रखिए और एक साथ एक ही प्राइस पर खरीदारी भी मत करिए। यहाँ पर आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी है। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, 200-250 खरीदिए, वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो और कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, दिक्कतें धीरे धीरे खत्म हो रही है। और याद रखिए 1 साल बाद ये शेयर आपको इतना सस्ता तो नहीं मिलने वाला है। तो नजर रखिएगा और पैनिक में आकर बिकवाली मत कर लेना और ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भी मत खरीदना। धीरे धीरे खरीदारी करो, ये सोच की खरीदारी करो कि गिरावट अगर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर पाओ यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।